नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, डूम्स डे या ओर फिश या कहें कयामत वाली मछली एक बार फिर से दिखाई पड़ गई है और एक बार फिर से किसी बड़ी तबाही, किसी बड़ी सुनामी, किसी बड़े भूकंप का इशारा कर रही है। इस बार ये भारत में दिखी है। इस वजह से भारत में, दक्षिण भारत में खास करके अफरा तफरी का माहौल है। बिल्कुल सब घबराए हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये मछली कितनी ज़्यादा अपशगुन क्यों है और इससे इतने लोग डरते क्यों हैं? ये बाहर जब आती है तो एकदम भयावह क्यों स्थिति हो जाती है इसको देखने मात्र से? इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे और अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये क्यों खतरनाक है, क्यों ये अपशगुन है। रेफरेंस के तौर पर आप ये आर्टिकल देखिए, रेयर डूम्सडे फिश बिलीव टू बी ए वार्निंग साइन ऑफ नेचर डिजास्टर स्पॉटेड इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में देखी गई है और ये आज का ही आर्टिकल है, आज ही ये देखी गई है तमिलनाडु में। உலகம் ஜோலி முடிஞ்சு பாத்துக்கோங்க மக்களே. 18 जून 2025 को आप यहाँ पर देख पाएंगे। डेट यहाँ पर इस वीडियो में ध्यान देखिएगा क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है। अभी ऐसी ही सेम वीडियो मैंने आपको बना करके दी थी फरवरी में। फरवरी में ये वीडियो आई थी 3 महीने पहले, आप देख सकते हो 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था। इसमें मैंने बताया था कि रेयर ओर फिश जो है ये मैक्सिकन कोस्ट पर देखी गई है। जल्दी ये बाहर नहीं आती है। क्यों जल्दी बाहर नहीं आती है इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों में दोबारा से बाहर आई हुई है। एक बार ये 3 महीने पहले मैक्सिकन कोस्ट पर देखने को मिला था और मैक्सिकन कोस्ट में देखिए, इस पर मैंने वीडियो आपको दी थी 25 फरवरी को 2025 को। ठीक है, जस्ट एक महीने के बाद 28 मार्च को म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, जिसमें 3645 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप था म्यांमार में जो आया था और इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। ये आप देखिए, अप्रैल 9 आते आते पता लगा था डेथ टोल 3645 पहुंच गया था और भयंकर त्रासदी हुई थी। अब आप कहोगे कि मैक्सिकन कोस्ट पर दिखाई दिया और उसके बाद फिर म्यांमार में भूकंप आ रहा है, तो इससे इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, सब पृथ्वी पर ही हिस्सा है, पृथ्वी का ही हिस्सा है। पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब खिसकती हैं या कुछ भी ऐसा बिहेव करती हैं, तो चूंकि ये मछली बहुत ज़्यादा गहराई में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा समुद्र की तलहटी में पाई जाती है, लगभग 3600 फीट से ज़्यादा नीचे की गहराई में होती है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले आभास हो जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कुछ हरकतें कर रही हैं। तो जब ये बाहर आ जाती है, उनसे डर करके जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो ये भगते भगते कई बार ये एक तरफ से दूसरे साइड पहुंच जाती हैं, एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाती हैं, कई बार ये बाहर आ जाती हैं, तट पर आ जाती हैं, तो इसलिए इसे अपशगुन माना जाता है। अभी जो दिखी है ये तमिलनाडु में दिखी है। तमिलनाडु में कुछ इस प्रकार से देखिए, आप काफ़ी लंबी भी होती है, 30 फीट तक होती है। हालांकि जो मैक्सिकन कोस्ट पर दिखी थी वो बहुत छोटी मछली थी, वो लगभग 3 से 4 फीट की ही मछली थी। ये देखिए एक लंबी चौड़ी फिश है जो बाहर आई है, इस वजह से इसको और ज़्यादा, क्योंकि देखो जो ज़्यादा लंबी है वो और ज़्यादा गहराई में रहती हैं और वो अगर बाहर आई है तो हो सकता है बड़ी संभावनाएं हो, बड़े विनाश का संकेत हो। इससे क्या क्या विनाशकारी संकेत होते हैं, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, प्राकृतिक डिजास्टर हो सकते हैं। देखिए, एक तो इससे भूकंप के आसार बढ़ते हैं, दूसरा सुनामी। भूकंप की वजह से जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी का रूप ले लेता है, तो सुनामी भी आने के आसार रहते हैं। और ये पैटर्न पाया गया है कि अगर ये फिश बाहर आती है तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसका मैंने आपको एक प्रूफ तो अभी 3 महीने का ही दिखा दिया, इसके अलावा भी अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी ये पिछले कुछ सालों से, कुछ 10-20 सालों से हो रहा है, ये सदियों से होता आया है। ये समझ लो कि जापान की जो, जैसे अपने यहाँ होता नहीं है कि पौराणिक कथाएं जो होती हैं, ऐसे जापान की जो पौराणिक कथाएं हुआ करती हैं, उनकी जो महागाथाएं हैं उनमें इसका जिक्र रहा करता था, क्योंकि जापान में अक्सर आप देखते हो सुनामी, भूकंप वगैरह आते हैं। तो जापान में ऐसी पौराणिक कथाएं, वहीं से इसका नाम डूम्सडे रखा गया। डूम्सडे एक जापानी शब्द है, उसका मतलब होता है विनाशकारी या अपशगुन वाली मछली। खैर, इसे कयामत, प्रलय मछली, डूम्सडे फिश और रेगलेकस ग्लेसने
अलग अलग नामों से जाना जाता है। लंबाई और चमकदार सफ़ेद रंग के लिए जानी जाती है। 30 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। प्राकृतिक आपदा आती है जब जब ये बाहर आती है मछली तब। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं रिगलेकस ग्लेसनी। साइंटिफिक नाम इसका याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा जाए तो। 200 से 1000 मीटर यानी लगभग 3300 फीट नीचे ये समुद्र के होती है। अब समुद्र की इतनी गहराई में होती है, तो इसलिए जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स अगर हरकतें करती हैं, हिलती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट हिलने की वजह से ही आप जानते हो भूकंप आता है। ये मैं आपको भूकंप वाले चैप्टर में कई बार बता भी चुका हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पहले आभास पा जाती हैं और इसलिए वो वहाँ से दूर भागती हैं। तो दूर भागती हैं तो कई कई बार एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँच जाती हैं, कई कई बार ये बाहर समुद्र पर तट पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर देखने को मिली है जब, तो इसका कुछ देखिए, यहाँ पर जापानी लोक कथाओं में गहरे समुद्र में रहने वाली मछली को आपदा की निशानी माना जाता है। 2011 का जो फुकुशिमा भूकंप आया था, उसके पहले यह समुद्र के किनारे देखी गई थी। फिर पिछले साल 2024 में अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी एक ओरेफिस आई थी। लॉस एंजल्स में भूकंप आया था, और मैंने अभी आपको बताया कि फरवरी में इसी साल आया था मैक्सिको में, मैक्सिको के कोस्ट पर, और उसके बाद फिर 7.7 मैग्नीट्यूड का म्यांमार में भूकंप देखने को मिला। अब देखिए मैक्सिको कहाँ पर है, मैक्सिको यहाँ पर है। ये अमेरिका रहा, ये कनाडा रहा, ये मैक्सिको रहा, और ये दक्षिण अमेरिका है। तो मैक्सिको की कोस्ट पर देखी गई, तो उसके बाद फिर ये यहाँ म्यांमार में भूकंप आया। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं होगी, हो सकता है ये इधर यहाँ पर कहीं पर थी और टेक्टोनिक प्लेट्स हिली तो ये भागी एक तरफ से दूसरे तरफ, दूर की तरफ ये भागती हैं, और भागते भागते इस कोस्ट पर आकर के नजर आई, क्योंकि इधर बीच में कोई है नहीं, तो यहाँ पर ये नजर आई है। ठीक है, और यहाँ मैक्सिको के एक छोटे द्वीप टाइप में है, वहाँ पर कोस्ट पर दिखी थी ये। ठीक है जी। अब इस एरिया को ना रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं, ये अटलांटिक ट्रेंच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप की घटनाएं या बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और उसके पीछे का कारण है, आंतरिक कारण वही टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुड़ाव है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, एक्चुअली में पृथ्वी की ना बहुत सारी परतें हैं अंदर। पृथ्वी के हम लोग ऊपर रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं रह रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। तो पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं तो अंदर बहुत सारी परतें हैं, वो परतें कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी एक दूसरे से टकराती हैं, कभी एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो वो टेक्टोनिक प्लेट का खिसकाव माना जाता है, और उसी वजह से झटके आते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन होते रहते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, दिन भर में ऐसे ही सैकड़ों वाइब्रेशन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। कुछ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें आभास हमें होता है, और उन्हें हम लोग कहते हैं भूकंप। ठीक है, और उनमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कई सारे तो जानवर जो हैं, जैसे कुत्ते हो गए या जानवर, गाय हो गई, चौपाल जानवर हुए, ये सब सरीसृप हुए, ये सब जल्दी आभास कर पाते हैं क्योंकि ये ज़मीन से ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अभी आया हुआ था उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा ही दिया है। अभी जो ये तमिलनाडु में मिला है, इसको लेकर के लोग घबराए हुए हैं, लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि देखो, तमिलनाडु में मिला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तमिलनाडु में ही आए भूकंप। हालांकि ऐसा माना गया है कि जब वो समुद्र तट से ऊपर आती हैं, तो ऊपर आने के पीछे का कारण ये होता है, हो सकता है नीचे कुछ ऐसा हुआ हो इसलिए ये ऊपर आ गई हैं। लेकिन संभावना ये भी होता है कि हो सकता है कि जैसे मान लो ये अपना भारत है, निचला हिस्सा है प्रायद्वीप का, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु का ये तट है, यहाँ पर अगर मान लो ये देखने को मिली है, तो दो चांसेस है। एक तो मान लो इसके अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो इसलिए ये बाहर आई हुई हो, अगले आने वाले कुछ दिनों में वो पता ही चल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इस साइड में, थाईलैंड में, या अब म्यांमार में, अगेन म्यांमार भी यहाँ पर है तो यहाँ भी समुद्री हिस्सा ही है, या इसके अलावा हो सकता है और इधर कहीं ऐसा कुछ हो सकता है, आने वाला समय में हो सकता है भूकंप आए या सुनामी आए, इसलिए वहाँ से भगते भगते ये इस तरफ आई हुई हो। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो जुड़ाव है कुछ जगहों पर फिक्स है, जैसे आप नेपाल में देखते हो, काठमांडू में, इसलिए अक्सर एपिसेंटर नेपाल में रहता है, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का जुड़ाव है, इसी वजह से हिमालय भी बना है। खैर, इसके अलावा आप यहाँ अफगानिस्तान देखते हो, अफगानिस्तान में भी कुछ वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का जुड़ाव मिलता है, इसलिए बहुत सारे एपिसेंटर यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, और म्यांमार साइड भी है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम मात्रा में भूकंप आते हुए नजर आते हैं। तो क्या पता म्यांमार में ही वो टेक्टोनिक प्लेट्स का कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला हो और वहाँ से ये भगती हुई यहाँ तमिलनाडु की तरफ आई हुई हो। खैर, जो भी होगा आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। अब तक इसे साइंटिफिकली एक मतलब एक अफवाह माना जाता था, साइंटिफिकली उतना प्रूवन नहीं माना जाता था।
साइंटिस्ट के मतभेद हुआ करते थे, मतलब 60% साइंटिस्ट ही इसे एग्री किया करते थे कि हाँ ये मछली बहुत गहराई में रहती है इसलिए बाहर आ जाती है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आम बात है, कोई मछली नीचे रह रही है अगर ऊपर आ रही है तो हो सकता है जलवायु प्रदूषण के कारण या किसी कारण से आ जा रही हो, मतलब समुद्री प्रदूषण की वजह से आ रही हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है और ऐसी घटनाएं सच्ची होती जा रही हैं, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। अब साइंटिस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से लेकर एग्री करने लगे हैं कि हाँ वाकई में नीचे कुछ तो इसको ऐसा सेंस होता है जिस वजह से ये बाहर आती है। और वैसे भी भूकंप जो है ये सब क्या है, ये सब तरंगे ही हैं। ठीक है, तो तरंगों को जो कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपसर्प को तरंगों को ये सुन पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। कुछ होते हैं परासरभ्य को भी ये सेंस कर पाते हैं। और हम लोग जो होते हैं ये समझ लो कि श्रव्य तरंगों को, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम लोग सेंस कर पाते हैं, जो आवाज़ हम लोग को जनरली सुनाई देती है। लेकिन बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये जानवर या चमगादड़ वगैरह जैसे हो गए ये हाई फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं। खैर, ये अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और दक्षिणी कैलिफोर्निया का टोपांगा, ये जो होता है इसके बीच में ये जो रेड कलर का जोन है ना, इसके बीच में ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं अभी तक। और यही जोन जो है ये ज़्यादा खतरनाक भी होता है भूकंप वगैरह के लिए। तो आप यहाँ पर भी देखोगे ना, तो देखिए ये भारत पूरा पड़ जा रहा है इसके अंतर्गत, इसी रेड जोन के अंतर्गत आ रहा है। म्यांमार भी आ रहा है और यहाँ तमिलनाडु, और इधर कैलिफोर्निया, इधर ये मैक्सिको भी आया था जहाँ ये देखने को मिली थी। तो ये इस रेंज में पाई जाती है। अब इस पर आपकी क्या राय है मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सच होगा? मैं तो मतलब कि चलो जब पिछली बार वीडियो बनाया था तो मैंने अजम्पशन किया था कि हो सकता है मिल जाए, या ऐसी धारणाएं चलती हैं कि हो जाए, सही हो जाए कि नहीं। लेकिन जब 1 महीने बाद खुद ही हो गया तो मैंने खुद आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करके बताया था कि भाई देखो 1 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी और जस्ट 1 महीने में ही इतना बड़ा, इतना भयानक भूकंप आया। 7.7 मैग्नीट्यूड आम बात नहीं होती है। आप जानते हो रिएक्टर स्केल पर जब भी कोई मैग्नीट्यूड 1 से बढ़ता है तो पिछले वाले का वो 10 गुना ज़्यादा होता है ना। तो इसका मतलब है 7.7 बहुत बड़ा, बहुत ही हैवी भूकंप था और 3600 लोगों की जान जाना इतना भी आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। तो खैर अब देखिए, देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए ई बुक आ चुकी है 6 महीनों की, और इसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। आप जाओ करके देखोगे इस ई बुक में आपको हर एक प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा, करंट अफेयर और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का। जो लोग अभी तक कोई ई बुक नहीं लिए हो वो जाकर किसी एक मंथ की मंथली ई बुक लेना, 20 रुपये में आती है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। या फिर सैम्पल पेज मैंने फ्री में ही अपलोड कर रखा है, तो सैम्पल देख लीजिए किस प्रकार से हमारी ई बुक्स होती है। इतनी बेहतरीन कंटेंट और इतना ज़बरदस्त मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पर ढूंढ डालोगे और इतने कम दाम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर जनवरी से जून तक का इसे ले सकते हो और आपने आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सब में ये फ़ायदा उठा सकते हो। करंट अफेयर मतलब एमजेटी एजुकेशन, ठीक है। ई बुक का कोई मुकाबला नहीं है, आप कोई भी सैंपल उठाकर देख सकते हो। ये मिलेगा कहाँ पर आपको? एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहीं पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। किसी भी डाउट के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे इतिहास बताए थे, मैं दोबारा इसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब ताज़ा घटना का एग्जाम्पल दे दिया तो इतिहास बताने का क्या मतलब, ठीक है। तो ऐसे डूम्सडे ये बहुत बार पाई गई हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।